सोचो जब एक लड़की जींस पहने तो लोग कहते हैं कि अटेंशन चाहिए, अगर ट्रेडिशनल पहने तो कितनी संस्कारी है, और अगर जींस पहने तो आजकल की लड़कियां। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, किसी के कपड़े से उसके कैरेक्टर का डिसीजन हम क्यों करते हैं? सच ये कि प्रॉब्लम उसके क्लोथ में नहीं बल्कि हमारी सोच में है। बचपन से सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। लड़कियों को ऐसे बैठना चाहिए, लड़कियों को ऐसे चलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अरे लोग क्या कहेंगे? और धीरे धीरे लड़की को ये फील होने लगता है कि उसकी अपीयरेंस उसकी चॉइस नहीं बल्कि सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएनएफपीए के रिसर्च के अकॉर्डिंग हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स लड़कियों को डिसीजन मेकिंग और फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कपड़े और कैरेक्टर दोनों ही कंप्लीटली अलग चीजें हैं। किसी की ड्रेसिंग उसके वैल्यूज, इंटेंशंस, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंट का सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर कोई लड़की अनकंफर्टेबल कपड़े पहनती भी है तब भी किसी दूसरे पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करने का राइट नहीं मिल जाता। इसी थिंकिंग को विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है, जब किसी गलत बिहेवियर करने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करने के बजाय विक्टिम के क्लोथ्स, बिहेवियर या चॉइस पर क्वेश्चन किया जाता है। यूएन वीमेन क्लियरली कहता है कि सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में सर्वाइवर के क्लोथ्स इररिलेवेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपराधी की होती है। इसका मतलब यह नहीं कि पेरेंट्स और सोसाइटी को लड़कियों की सेफ्टी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न होना चाहिए, कंट्रोल इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेफ्टी के नाम पर सिर्फ गर्ल्स को रूल्स देने के बजाय हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को रिस्पेक्ट, कंसर्न, बाउंड्री और रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी होगी। सोसाइटी में चेंज तब आएगा जब हम ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। लड़की ने क्या पहना था, ये क्वेश्चन पूछने से पहले हम किसी को जज क्यों करते हैं? कपड़े किसी लड़की की परमिशन नहीं होते, कपड़े किसी लड़की की कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होते, और कपड़े किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट करने का एक्सक्यूज नहीं होते। जज द बिहेवियर नॉट द क्लोथ्स, रिस्पेक्ट द पर्सन नॉट द स्टेरियोटाइप्स।